हमारा देश भारत पूरी तरह से महंगाई की चपेट में आ चुका है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम लोगों को अब जीना मुश्किल हो गया है। 15 मई शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल में 3 रुपये की कीमत को बढ़ा दी गई है। यह बढ़ोतरी देखकर हर कोई हैरान है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। यह वृद्धि वैश्विक कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल और तेल कंपनियों के भारी नुकसान होने के कारण हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की एक रैली में ही सबसे अपील की थी कि वाहनों का कम यूज करें, सोना कम खरीदें। इससे ही अंदाजा लग गया था कि देश अभी आर्थिक संकट में है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 महीना पहले ही बढ़ जाती है, लेकिन उस समय भारत में 5 राज्यों में चुनाव थे, जिसके कारण केंद्र सरकार को महंगाई रोकनी पड़ी। वरना आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल में कितनी कीमतें बढ़ गई होती। अब चुनाव में असर हो सकता था, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोका गया। और इसका भुगतान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी डॉलर में किया जाता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसीलिए भारत को तेल आयात करने के लिए काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लगातार बाधित होने के कारण तेल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है। कच्चा तेल महंगे दामों पर आ रहा है। तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें हर दिन 1000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये नुकसान ज़्यादा दिन तक तेल कंपनियां नहीं सह सकेगी। तेल कंपनियों का कहना है कि वह अपने जेब से पेट्रोल पर 28 रुपये और डीजल पर 26 रुपये भुगतान कर रही है। और केंद्र सरकार ने 8 रुपये टैक्स घटा दी है पेट्रोल और डीजल पर। अगर केंद्र सरकार ने ये 8 रुपये डीजल टैक्स 8 रुपये ना घटाए होते तो सोचिए तेल की कीमतों में कितना दुगुना भुगतान करना होता। तेल की कीमतें आज दुगुनी रफ्तार से बढ़ गई होती। केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि हमारे देशवासियों को कम समय में अच्छा मुनाफा हो, हमारे देशवासियों को तेल के लिए कष्ट न झेलना पड़े। अगर केंद्र सरकार ने टैक्स ना घटाया होता तो आज हमारे देश में ट्रक वाले, किसान वाले की हालत काफ़ी गंभीर हो गई होती। अभी हमारा देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। इसीलिए हमारे देश के नरेंद्र मोदी ने सबसे अपील की है कि वाहन का कम यूज करें, सोना चांदी जितना हो सके कम खरीदें, विदेशों की यात्रा कम करें, ताकि अभी जो हमारा देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा है वो कुछ दिनों के बाद इससे राहत पा सकें। इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद फिर ये तेल और पेट्रोल के बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। हमारे देश में अगर महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले किसान टूट जाते हैं, क्योंकि किसान महंगाई की मार से इस कदर झेल रहे होते ताकि उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है। और जिस तरह की खबरें आई हैं वह हमारे किसान और ऑटो ड्राइवर के टूट जाने की तरह खबर है। इससे हमारे किसान बंधुएं और जो भी हमारे ऑटो चालक रिक्शा हैं वो सब टूट जाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को जहाँ की तेल की कीमत 105 रुपये थी, पेट्रोल की कीमत जहाँ 105 रुपये थी, वही अब 108 रुपये में पेट्रोल मिलेंगे। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये से बढ़कर 98 रुपये हो चुके हैं। और हर राज्य में अलग अलग तेलों की कीमत बढ़ रही है। इस पे अब आने वाला समय ही बताएगा इसमें केंद्र सरकार कितना काबू कर पाती है। फिलहाल हमारे देश का जो घाटा हो रहा है इसके कारण है सबसे बड़ा इराक और ईरान का युद्ध। इराक और ईरान के युद्ध से कई देश प्रभावित हुए हैं, कई देशों की आर्थिक संकट प्रभावित हुई है, जिसमें हमारा देश भारत भी है।